तुम दोनों कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। ये तो कितनी प्रिटी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। साड़ी तुम दोनों भी बहुत सुंदर लग रहे हो। ओके लैक्स मी, माय ड्यूटी इज ओवर। मैं जाता हूँ नीचे। जब इनको वापस लेने मुझे वापस भेजेंगे तो इनको वापस लेने मैं आ जाऊंगा। क्या क्या ये मैं क्या बोल रहा हूँ? एनीवे, एंजॉय योर सिस्टर्स टाइम। ओके बाय। ये मॉम भी ना फालतू में भेज दिया मुझे इसके पास। अब ये मुझसे पूछेगी मंडप में मैं क्यों बैठी इसकी जगह, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं तो फिर सर फोड़ दूंगी इसका। मॉम जल्दी आओ ना प्लीज। ओए बेटा बेटा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। How are you? कैसी हैं आप? I'm good. ऐसे आप यहाँ पर क्या करें? आपको तो लक्ष्मी के पास होना चाहिए ना, उसे आपकी ज्यादा जरूरत है। आप जाइए, उसका ख्याल रखें। जी। खानदानी हाथ पहना है लक्ष्मी ने। नीलम भाभी ने उसे दिया है। एक्चुअली बहुत ही हैवी है, बहुत ही एक्सपेंसिव, और कीमत तो आप सपनों में भी नहीं सोच सकती। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, करोड़ों में। योग्य करोड़ों में? यस, इसीलिए किसी बड़े को लक्ष्मी के पास होना चाहिए। यू नो, नीलम भाभी उन्हें जरा भी लापरवाही पसंद नहीं है, इसलिए अब आप तो जानती हैं गलती तो किसी से भी हो सकती है, राइट? राइट राइट राइट। तो आप जाइए लक्ष्मी के पास, उस पर नजर रखिए। अब बच्ची है ना, कहीं हार इधर उधर रख दिया तो। आप समझ रही हैं, राइट? जी जी समझ रही हूँ। फिर भी यहीं खड़ी है। गोइंग मी गोइंग। कहाँ लक्ष्मी का रूम कहाँ पड़ेगा? ऊपर सीधा जाके फर्स्ट राइट, पहला ही रूम। अच्छा जी, थैंक यू जी। यू इज वेरी गुड। थैंक यू जी, बाय जी। हमारी जो बात अधूरी रह गई थी फोन पे, मुझे जानना है तो क्या हुआ ऐसे? तो कुछ भी नहीं हुआ था शालू। वो बता दीप, बता, तो झूठ बोल रही है। मुझे जाना है, मतलब वॉशरूम कहाँ है? मैं जाऊं? लक्ष्मी चाची, क्या बात है लक्ष्मी, इतना बड़ा हैंडसम रूम, और तू भी कितने हैंडसम लग रही है। अभी इसके बारे में चाची से कुछ नहीं बोलूंगी, वरना चाची को पता चल जाएगा कि इसने मेरी शादी रोकने के लिए क्या किया था। क्या सोच रही है लक्ष्मी? मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं चाची, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरा मायका तो आपसे ही है, बहुत अच्छा लगा आप आई। चाची एक मिनट, दी आना, हमें जीजू से बात करनी है। हाँ। जीजू से मिला। नहीं वो अरे मेरी हैंड इयरिंग कहाँ गई? लगता है कहीं गिर गई। नेहा तू चल मेरे साथ, हम साथ में मिलके ढूंढते हैं। लक्ष्मी मैं अभी आती हूँ, मेरी हैंड इयरिंग गिर गई। सुन, हमारे पास ना ज्यादा टाइम नहीं, ध्यान से सुन। तूने टेबल पे वो हार देखा था? कौन सा? ये जो टेबल पे एक हार पड़ा हुआ था ना। हाँ। बहुत महंगा हार है। हाँ। तो कभी सपने में भी नहीं देख सकते इतना महंगा हार। लक्ष्मी के गांव से जो मिलेगा, इसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है। अरे लेकिन कहना क्या चाहती हो वो बताओ। लड़की, ये भी बताना पड़ेगा क्या? ऋषि ने मिला तो ना से कम ये तो ले ले। कुछ भी करके ना तो इसे अपने पर्स में छुपा ले, ठीक है? अरे लेकिन ये तो इसका है ना। अगर इसको सिर्फ पहनने को मिला और इसने नहीं पहना तो तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। हाँ, बनने देना उसे। इसका जो भी होना होगा वो होगा, तुझे से क्या? मैं जो कह रही हूँ वो कर। इसे अपने पर्स में छुपा ले, तब तक ना मैं इनको बातों में उलझा के रखती हूँ। आप मुझे मरवाओगी क्या? इन्होंने देख लिया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मुझ पे तो कोई शक नहीं करेगा। चाची हूँ ना मैं, तू उठा ले। देखना मैं कैसा चक्कर चलाती हूँ।
अभी इसका बाबूजी पुराण शुरू कर देती हूँ, फिर तो इन तीनों को कुछ नहीं दिखना है, समझी? अच्छा अच्छा। अरे मिल गई लक्ष्मी, हैंड इयरिंग मिल गई। अच्छा हुआ किसी का ध्यान ही था, वरना तो कोई उठा ही ले जाता, है ना नेहा? हाय लक्ष्मी, सच बताऊं सच, तू ना बहुत हैंडसम लग रही है। किसी की ना बैड आइज ना लगे तुझे। चक्कर क्या है इनका? ज्यादा प्यार मतलब दाल में कुछ काढ़ा, कुछ गड़बड़ करने वाली है क्या ये? आज अगर तुम्हारे माँ बाबू जी जिंदा होते ना तो बहुत खुश होते। यहाँ देख, देखा मैंने तुम्हारे बाबूजी को देखा। बाबूजी को देखा? हाँ? कहाँ देखा बाबूजी को? ऊपर गई थी उनसे मिलने, पागल लड़की। देखा देखा मतलब सपने में आए थे वो मेरे। बहुत खुश थे लक्ष्मी, मुझसे कह रहे थे कि रानो अब अपना तू ही सगी है इन बच्चियों की। थैंक यू बोल रहे थे मुझे कह रहे थे कि लक्ष्मी का तो भाग्य ही बदल दिया तूने। अब बस अब ये शालू और बानी की भी ना जिम्मेदारी तेरी ही है। बहुत शांत लग रहे थे, मानो जैसे उनकी आत्मा को शांति मिल गई हो। सीधा स्वर्ग ही गए होंगे, देखना मोक्ष मिलेगा उनको। ये लक्ष्मी की चाची और उसकी कजन, क्या नाम है तुम्हारा? नेहा, राइट? मैं तब से देख रही हूँ, दोनों इधर उधर देख रहे हैं, जैसे कुछ छुपा रहे हैं। ये क्या बोल रही हो करिश्मा? और फिर जी, क्या गलत कहा मैंने? आप देखिए इन दोनों को कैसे नजरें चुरा रही। आई थिंक अब मुझे समझ में आ गया कि वो हार खोया नहीं बल्कि चुराया गया है। चुराया मतलब हम क्या चोर है क्या? आप हम पे चोरी का इल्जाम लगा रही है? नहीं, आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उस वक्त कमरे में आप थी, आपकी बेटी थी, लक्ष्मी की बहनें थी, उसके अलावा हार कौन ले जा सकता है? किसी न किसी ने चोरी किया है ना वो हार। कुछ गलत कहा मैंने भाभी? बुआ जी, ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बहनें और मेरी चाची हैं, मेरा परिवार है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या कहने का मतलब है तुम्हारा कि हार हमारे घर में से किसी ने चोरी किया? नहीं, ये नहीं कह रही हूँ। नहीं तो क्या मतलब? तुम्हारे कमरे में उस वक्त हमारी फैमिली में से कोई नहीं था, ना ही कोई सर्वेंट्स थे, तो बस ये लोग। हाँ, थे ये लोग उस वक्त कमरे में, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम गरीब जरूर हैं पर चोरी नहीं कर सकते। वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम लोग गरीब हो। अरे इतना आलीशान घर, हाई एंड कार्स, इतनी सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, तुम्हारी फैमिली ने कभी देखा ही नहीं है ना। और देखो लक्ष्मी, भले ही ये लोग अच्छे लोग लेकिन हैं तो ह्यूमंस ही ना। अब किसी का भी इतना सब देख के मन मचल सकता है, मन कर सकता है कि काश ये सब मेरे पास होता। तो हो सकता है वो एक्सपेंसिव हार देखा हो और मन ललचा गया और चुरा लिया हो। आप अभी भी ये सब बोल रही? मैं बात खत्म ही करने की कोशिश कर रही हूँ लक्ष्मी। मैं तो सिंपली ये कह रही हूँ कि अगर आप में से किसी ने हार चुराया है तो प्लीज उसे वापस कर दे, बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन बुआ जी, आप ऐसा बोल ही क्यों रही? एक मिनट, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। आप पुलिस को बुलाइए, हार कहाँ है अब वही पता करेंगे। नीलम, एक हार के लिए? मम्मी जी, वो सिर्फ हार नहीं था, वो विरासत थी। मेरी मॉम ने दिया था मुझे, उसमें उनके इमोशंस, उनका आशीर्वाद था, और मैंने वो हार अपनी बहू को दिया था, जो अब इसके गले में नहीं है। पता तो करना पड़ेगा ना कि हार गया कहाँ। करिश्मा, पुलिस को बुलाओ। जी। हाय रब्बा, अब तो डाइंग हम। पुलिस आएगी, हमारी चेकिंग करेगी, और हार तो मेरी बस में है।
पकड़ी जाऊंगी, जेल हो जाएगी। नहीं नहीं रब्बा, कैसे सेविंग होगी मेरी? यस, ओके, प्लीज कम फास्ट। थैंक यू। नहीं लक्ष्मी, अब बहुत हो गया स्वीट बनना। अब ना तो मैं तुम्हें किसी की चहेती बनने दूंगी और ना ही तुम्हें किसी को पसंद करने दूंगी, क्योंकि तुम ऋषि के लायक हो ही नहीं। मुझे वजह नहीं, काम चाहिए। कॉल मी व्हेन द वर्क इज डन। गो। हाँ बुआ। कहाँ हो तुम? ऑफिस में था। क्या तुम घर आ सकते हो? हाँ आ सकता हूँ, लेकिन बुआ मेरी एक्चुअली 2 मीटिंग्स और बची हैं, वो करके आता हूँ। ऋषि, क्या तुम फौरन घर आ सकते हो? ऑफ कोर्स। आपकी कभी किसी बात को मना किया है क्या? मैं आता हूँ, लेकिन बात क्या, सब ठीक है ना? ऑल्स नॉट वेल। लक्ष्मी और उसकी फैमिली ने हमारा खानदानी हाथ चोरी कर लिया है, और नीलम भाभी ने तो कॉप्स को भी बुलवाया है। मैंने कॉप्स को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। इट्स बेटर कि तुम जल्दी वापस आ जाओ, बस प्लीज। मैं बस अभी निकल रहा हूँ बुआ। अब पता चलेगा सबको, वो लक्ष्मी उस ड्राइवर की होने वाली बीवी को मेरी बीवी बना के और उसको घर में लाके कितनी बड़ी गलती की है। नेहा, तुझे दोबारा अपने हाथ की सफाई दिखानी पड़ेगी। जहां से हाथ उठाया था वहीं जाके वापस रख, लक्ष्मी के रूम में। मैं क्यों? आप रुकी क्या? जाएगी नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। पुलिस ना लक्ष्मी की तरफ बेवकूफ नहीं है। आते ही सबसे पहले मेरा पर्स चेक करेगी, समझी? जा, फास्ट को। इसने कहा कि तुम मनमानी कर रही थी। हार अचानक खो गया था तो सब परेशान हो गए थे। That's it। पर यहाँ किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मनमानी करना चाहती थी। पर हाँ, अब तुम्हें जिम्मेदार जरूर होना होगा। कोई चीज संभाल कर रखो तो ये याद भी रखो कि उसे कहाँ रखा है, वरना सबसे ज्यादा परेशानी तुम्हें ही हुई ना। ऐसी चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब हार पहन लो। हिला पुत्र, मैं पहना देती हूँ। आजा। आजा पुत्र, यहाँ बैठ जा। आप बहुत अच्छी हैं मम्मी जी। गलती करने पर सजा नहीं, सीख देती। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने झूठ बोला। पर क्या करती, अपने एक परिवार के सामने अपने दूसरे परिवार को कैसे बेइज्जत कर देती। थैंक यू लक्ष्मी। मैं निकलता हूँ। ऋषि, जी दादी। कहाँ जा रहा है पुत्र? मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है। पुत्र अब आ ही गया है तो रुक जा। आजा इधर। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, स्पेशली हमारे गेस्ट के लिए। लक्ष्मी की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से सबको ह्यूमिलिएट होना पड़ा। वो तो अच्छा है कि लक्ष्मी को याद आ गया कि हाथ कहाँ रखा है और उसे मिल गया। नहीं तो पुलिस तो कह रही थी कि सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। इमेजिन, अगर तलाशी लेनी पड़ती तो क्या होता? ना ना पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात कैसे नहीं है आंटी जी? ओबेरॉय खानदान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि गेस्ट की इंसल्ट हुई हो, वो भी घर बुलाकर। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रही हैं। लक्ष्मी हमारी घर की बहू है और हम इसे इज्जत देते हैं, लेकिन इसी ने सबकी बेइज्जती कर दी। तो इसके लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी अब। हमें भी और बहू को भी। आई नो लक्ष्मी, तुम इस घर की नई बहू, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगा तो। नहीं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए बुआ जी।
गलती मेरी है। मेरी वजह से यहाँ सबका अपमान हुआ, तो माफी भी मैं मांगूंगी। गुड। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप। कम ऑन लक्ष्मी, अब और इंसल्ट मत करो हमारी, दिल से तो सॉरी फील करो। इसलिए प्लीज इस तरह नहीं, जाओ सबके पास इंडिविजुअली और जाकर माफी मांगो, ओके? ऐसे नहीं, प्लीज। गो। सॉरी। सॉरी। कोई गल नहीं पुत्र, ठीक है। सॉरी। सॉरी मम्मी जी। और एक बात लक्ष्मी, तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मेहमान को भगवान मानते हैं, और तुमने भगवान के साथ भी गलत किया है, तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। कल तुम गुरुद्वारा जाओगी और वहां पर सबकी चप्पल जूते उठाकर साइड में रखने वाला काम करोगी। लेट मी फिनिश। कल तुम सिर्फ वही करोगी। ये हमारी फैमिली की बहू है और ऐसे सबके सामने माफी मांगेगी, जूते चप्पल उठाएगी, क्या सोचेंगे सब हमारे बारे में? सब हंसेंगे हम पे। मैं कर लूंगी। कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? कोई प्रॉब्लम हुई है तुम दोनों में? ये शादी ऋषि की मर्जी से हुई? पसंद करता है ना तुम्हें? वो प्यार करता है ना तुम्हें? उसे प्यार करना या पसंद करना तो दूर की बात है, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता, एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे। मॉम, तो शादी क्यों की तुमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद अब तुम दोनों को पछतावा हो रहा है? मेरा मतलब है कि शादी इतनी जल्दबाजी में हुई है कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझने जानने का मौका नहीं मिला, ऐसा है क्या? अब एक्चुअली बात यह है, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं लक्ष्मी से पूछ रहा हूं, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब सही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मॉम, मैंने शादी नहीं की लक्ष्मी से, आपने और डैड ने जबरदस्ती करवाई है मेरी शादी लक्ष्मी से, आपके कहने पे शादी की है। अच्छा, तुम मना भी कर सकते थे। मॉम, ये बात आप अच्छी तरह से जानती, मैं आपको कभी मना नहीं करता। क्यों मना नहीं करते? क्योंकि आप मेरी मॉम है। और अब जब भी कुछ सोचती है हमारी फैमिली की अच्छाई के लिए सोचती है, मेरी भलाई के लिए सोचती है। एग्जैक्टली ऋषि, इसीलिए अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम इस हनीमून के लिए चले जाओ। मॉम, लेकिन आप ऋषि, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इतने गेस्ट थे नीचे, सबके सामने तुमने हनीमून पर जाने से मना कर दिया, और उससे पहले वो हार वाला तमाशा हो गया। सबको पता चल गया है कि लक्ष्मी इज अ मिडिल क्लास गर्ल, शी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। अब अगर तुम उसके साथ हनीमून पर नहीं गए तो बहुत सारी बातें बनेंगी, लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे हमारी फैमिली के बारे में, और हम ऐसा नहीं चाहते। लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने तुम्हारी शादी लक्ष्मी से क्यों कराई, और इस बात का सच हम किसी को पता नहीं चलने दे सकते। ठीक है, तुम मेरे साथ हो।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये खुद है, जब भी आते हैं कोई नया तमाशा खड़ा कर देते हैं। जो तमाशा तूने आज किया ना, उसके आगे तो ये तमाशा कुछ भी नहीं है। हाँ? नाना जी के सामने तो नीलम चाची की भी नहीं चलती, तो किसी और की बातों का तो सवाल ही नहीं उठता यार। अगर तुम्हारे नाना जी को ये बात पता चली तो वो समझ जाएंगे वो हम थे जिसने तुम्हारे डैड को लक्ष्मी के घर भेजा। वो हम थे जिसने तुम्हारी शादी लक्ष्मी के साथ करवाई। जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो तुम्हारे डैड से कुछ नहीं कहेंगे, पर वो समझ जाएंगे कि ये सब हमने करवाया है। और ऐसा हुआ तो तुम अच्छी तरह से जानते हो उसके बाद क्या होगा। मॉम प्लीज, मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन लक्ष्मी के साथ हनीमून नॉट पॉसिबल मॉम। अब प्लीज आप लोग मुझे इस बात के लिए फोर्स मत कीजिए। आपने और डैड ने मुझे कहा था कि लक्ष्मी को इम्प्रेस करो। मैं लक्ष्मी के साथ बहुत अच्छा रहा, उसे चार्म किया, इस लेवल तक चार्म कर दिया लक्ष्मी को कि उसको मेरे अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा था। आई मेड अ फॉल फॉर माय चार्म। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लक्ष्मी। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं ऋषि, तुम हो ही इतने प्यारे कि एनीवन कैन फॉल इन लव विद यू। सब कुछ तुमने हमारे लिए किया ना, तो एक काम और कर लो, चले जाओ इस हनीमून के लिए, हमारे लिए। मॉम नॉट अगेन प्लीज। और इस बात की क्या गारंटी कि अगर मैं लक्ष्मी के साथ हनीमून पे गया तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा? क्योंकि पंडित जी ने साफ साफ कहा है कि तुम्हारी जान को हर पल खतरा है, लेकिन अगर लक्ष्मी तुम्हारे साथ है तो यह सेफ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ जी। और पहुंचते ही दादी से एक बार बात करा देना, ठीक है? अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? वो भी बिना बताए, जैसे लास्ट टाइम चले गए थे बिना कुछ दिए। मतलब? हेलो, मतलब ही बताना पड़ेगा आपको। लक्ष्मी की शादी तो करवा दी ना हमने, और वो भी इतने अमीर घर में जो आपका पूरा गांव खरीद सकता है। आपने अपनी आंखों से तो देखा था। अब देखिए जी, हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब आप भी तो अपना वादा पूरा कीजिए। प्रॉपर्टी के पेपर्स, तिजोरी की चाबियां और गहने दे दीजिए हमें। माफ करना पड़ जाए, ये कागज, जेवर और तिजोरी की चाबी मैं नहीं दे सकता। इन बच्चियों की शालू अब्बानी के भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकता मैं। ना जी। अंधकार? मैंने लक्ष्मी का भाग्य बदला है और आप कह रहे कि? अरे सुनिए, कहाँ है सब? बाहर आइए। क्या हुआ रानू? ये देखिए, क्या हुआ? ये आपके गुरुचरण भाई साहब कैसे अपना रंग बदल रहे हैं। इस बार भी भाग रहे थे, वो भी बिना कुछ दिए। मुझे तो लगता है कि आपकी नीयत में ही खोट है। वो हाँ जी हाँ, मेरी नीयत में खोट है, और आपकी गांव में जो हुआ वो तो जाने दो, पर लक्ष्मी को यहाँ लाके किसके पल्ले बांध रही थी आप? वो शराबी बलविंदर के साथ? वो ना जी ना, मैं तो कुछ भी नहीं देने वाला, और जो भी कुछ है ना वो इन बच्चियों का भी है, शालू, बानी और नेहा का भी। जैसे जैसे इनकी शादी होती रहेगी ना, इनको इनका हिस्सा मिलता रहेगा, बस। ओए चुप! माउथ क्लोज। इज्जत दे रही हो तो औकात भूल गए अपनी? हाँ, होता कौन है? क्या हमारा सगे वाला है? इन बच्चियों का कुछ लगता है? नहीं ना, इनकी सगी मैं हूँ इनकी चाची। इनका जो भी हिस्सा विस्सा करना होगा वो मैं खुद कर लूंगी। क्या करोगे आप? सब पता चल गया मुझे। मैं तो सिर्फ अपनी औकात भूला हूं, लेकिन आप रिश्ते, औहदे, अपनी इंसानियत सब भूल गई हो। क्या किया? लक्ष्मी की जगह मंडप में नेहा को बिठा दिया। डैड बात करेंगे। हेलो। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबूजी। अच्छी बात है। एक बात याद रखना बेटा, तुम वहाँ हनीमून के लिए गई हो तो एंजॉय करना, किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, ओके? और हमेशा ऋषि के साथ रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। जी। नीलम बात करिए। लक्ष्मी, ऋषि को फोन दो। जी। मम्मी जी बात करेंगी।
अब शालू का फोन है। मैं तुम बात कर लो, मैं बाहर जाता हूँ। जी मॉम। हेलो शालू, कैसी है? अभी तक तो मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन अभी तेरा चेहरा देख लिया ना तो सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। बस थोड़ी देर के लिए। पर गुस्से में क्यों है? छोड़ ना दी, तू वापस याद दिलाएगी तो वापस गुस्सा आ जाएगा मुझे। बता ना क्या बात है। वो चंट नेहा कैसी हरकत की उसने तेरी शादी पे। और वो सब तो छोड़, तूने भी इतनी बड़ी बात हो गई, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? कल नेहा ने हाथ चुराया और तूने वापस उसको माफ कर दिया। कैसी है तू? कौन सी दुनिया से निकल के आई है तू? शालू, बात सिर्फ नेहा की नहीं थी, हमारे परिवार की इज्जत की थी। हाँ, मुझे पता था कि तू ऐसी बोलेगी, इसलिए तो और गुस्सा आ रहा है मुझे। उस नेहा को तो मैं सबक सिखाऊंगी। फिर तूने गलत बात की। मैंने तुझे कहा था ना, नेहा के बुरे कामों की सजा उसे भगवान जी ही देंगे। हाँ, और उसी भगवान जी ने हमें थोड़ी सी अक्ल तो दी है ना, सही गलत को सजा देने के लिए। मेरी बात नहीं सुनेगी तू? हम अच्छे हैं ना, हमें अच्छे ही बने रहना है। हाँ, ठीक है, समझ गई तेरी बात। वैसे भी अभी मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, गुस्सा ठंडा हो गया ना। लेकिन एक मिनट, तू तेरे घर पे नहीं है ना? कहाँ पे है तू? सच बता मुझे। मैं शिमला में हूँ। हाय, कब, कहाँ, कैसे? तू शिमला कैसे पहुँच गई? वो हनीमून। वो ऋषि के नाना जी आए थे ना, तो उन्होंने नेक में हमें शिमला के टिकट्स दिए थे। उन्होंने ही सारा इंतजाम कराया यहाँ पे। हाय मैं मारी जावा, ऐसे ना भगवान जी सबको दे। एक मिनट, तू जीजू के साथ हनीमून पे है तो बाद में मुझे सब डिटेल्स चाहिए। कैसे जीजू ने तुझे प्यार किया, कैसे पलकों पे रखा, क्या क्या किया दे लिया, मुझे सब जानना है। बहुत ज्यादा बेशरम नहीं होती जा रही है तू? अब अच्छा, ऋषि आ गए, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ, अब बहन थोड़ी चाहिए तुझे, पति जो आ गए तेरी लाइफ में। शालू तू पिट जाएगी अब मुझसे, ठीक है ना? फोन से निकल के तू मुझे मारेगी। एक काम कर, तू यहाँ आएगी ना तब मार लेना मुझे, ठीक है? चल अब मैं रखती हूँ, बाय बाय। कोई भी नहीं आया। कहाँ रह गए ऋषि? इतना टाइम क्यों लग गया? पता नहीं क्या हो गया है ऋषि को। शादी के बाद से थोड़ा सा बदल गए। कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे बता भी नहीं रहे कि मेरी क्या गलती है। मैं घुटनों पे इसलिए बैठा हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हें हमेशा अपने आप से ऊपर रखता हूँ और हमेशा रखूंगा भी। तुम हो तो मैं हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे, इसलिए शायद हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे दूर दूर रहेंगे तो मुझे भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, और बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? एक काम करती हूँ, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। अभी आएंगे ना तो पूछ लूंगी कि हुआ क्या है, ऐसे बदल क्यों गए ऋषि? नहीं ऋषि, कोशिश नहीं करनी है, प्रॉमिस करो तुम फोन करते रहोगे। मॉम आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? ओके, आई प्रॉमिस कॉल कर लूंगा मैं आपको। और अच्छा सुनो, लक्ष्मी के आसपास ही रहना, एक पल के लिए भी उसे दूर मत करना, समझे? स्पीकर बता लो। सुन रहे हो ना ऋषि? ये सेम चीज डैड भी बोल चुके हैं मुझे। ठीक है मॉम, मैं लक्ष्मी के आसपास ही रहूंगा, उसके साथ ही रहूंगा। अब खुश हैं आप? अच्छा ठीक है, नाउ यू टेक रेस्ट, कल फोन करते हैं। मॉम मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको। नहीं बेटा नहीं, यही कॉल करेगी। कल 3 बजे बद्रीनाथ जाने वाले। ओके, टेक केयर एंड रेस्ट। ओके बाय। रिलैक्स, ऑल इज वेल, सब ठीक होगा। तुमने चेंज कर लिया? मैं भी चेंज कर लेता हूँ। शायद रूम सर्विस है, मैं देख लेता हूँ। पंडित जी कुछ तो कहिए, कब से हम पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए, वो कुंडली देख रहे हैं।
जिस बात का डर था वही हुआ। मतलब? कल रात ग्रहों ने अपनी चाल बदली है। सूर्यास्त के बाद कोई भी कुंडली को नहीं देखता, लेकिन आज सुबह मैंने ग्रह नक्षत्रों को अच्छी तरह से देखा, उनका विश्लेषण किया और उनके प्रभाव और असर को अच्छी तरह से परखा। मैं डर गया और तभी मैंने आपसे कहा कि आप ऋषि की कुंडली निकाल कर रखिए, मैं जल्दी आता हूं। लेकिन मेरा जो डर था वो सही निकला। पंडित जी, आप साफ साफ बताइए, हमें घबराहट हो रही है। घबराने की तो बात है नीलम जी। ऋषि का मार्केश दोष आक्रामक हो रहा, ग्रहों की बदली हुई चाल भयानक योग उत्पन्न कर रही है। ऋषि का मार्केश दोष इस बार ऋषि को जल से खतरा है। नदी, तालाब, समुंदर, इन सब से दूर रहना होगा ऋषि को। और कहीं भी आप थोड़ा सा पानी देखें तो ऋषि को उससे दूर रहने की सलाह दीजिए। हम क्या करेंगे? ऋषि यहाँ है भी नहीं, हम कैसे बचाएंगे उसे? मैं कुछ करता हूँ, तुम प्लीज, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी तबीयत। मेरी चिंता मत कीजिए, आप ऋषि के बारे में सोचिए, हम कैसे बचाएं? भाभी जस्ट रिलैक्स। ऋषि तो शिमला में है, वो भी होटल के अंदर, वहाँ पानी कहाँ होगा? क्यों करिश्मा, होटल के अंदर स्विमिंग पूल नहीं हो सकता क्या? और वो आर्टिफिशियल वाटरफॉल, वो तो आजकल सब जगह होते हैं। इतने से पानी से क्या होगा भाभी? सुन नहीं रही हो ना जो पंडित जी ने कहा है? उन्होंने साफ साफ कहा है कि थोड़े से पानी से भी खतरा है मेरे बेटे को। जब भी ऋषि का मार्केश दोष पड़ता है, उसकी लाइफ को इसी तरह से खतरा होता है, उसकी आयु पर घात होता है। ये बात जानती हो ना तुम? यू नो इट राइट? इसे कैसे बोल सकती हो तुम? नीलम, मुझे कुछ करना होगा। आई ओनली डू समथिंग। मैं क्या ऋषि को फोन करती हूँ, ऋषि को फोन करती हूँ, पूछती हूँ है कहाँ वो। फोन लग क्यों नहीं रहा? आउट ऑफ कवरेज? ऐसी कौन सी जगह गया होगा ऋषि जहाँ फोन नहीं लग रहा है? नीलम, शिमला कंपैरेटिवली छोटी सी जगह है, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आप मुझे रीजंस मत दीजिए, रिजल्ट दीजिए, सोल्यूशन दीजिए। आप उसके होटल में फोन कीजिए, उसके रूम से कनेक्ट कीजिए। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैं करता हूँ। हेलो, या गुड मॉर्निंग, मैं ऋषि ओबेरॉय का डैड बोल रहा हूँ। प्लीज कनेक्ट मी टू हिज रूम। सी वी हैव नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या हुआ? होटल की तरफ से टूर पर गए। आप मुझे दीजिए। हेलो, हाँ कौन से टूर पर गए? कहाँ गए हैं बताइए? कहीं वहाँ कोई वाटर बॉडी तो नहीं है? कोई नदी, तालाब, पूल, कुछ है तो नहीं ना? नो मैम, ऐसी किसी जगह नहीं गए। इट्स जस्ट अ साइट सीइंग टूर। पानी नहीं होगा वहाँ। थैंक गॉड। पर हाँ, एक नदी जरूर है वहाँ पर मुझे नहीं लगता वो वहाँ जाएंगे।
क्योंकि उस नदी में बहुत ज्यादा मगरमच्छ हैं, इसलिए उसे हमने अपने साइट सीइंग टूर में शामिल ही नहीं किया। मगरमच्छ क्या वहां चला गया तो क्या हुआ नीलम? आप मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? आप ऋषि को फोन ट्राई कीजिए। हुआ क्या? वहाँ नदी है जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं, आप ट्राई कीजिए ना। जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं करता हूँ। आउट ऑफ कवर। अब क्या होगा पंडित जी? अब शगुन एक संकेत है ऋषि के काल का। काल बार बार ऋषि के पास आएगा क्योंकि ऋषि की जिंदगी एक हादसा और मृत्यु की साजिश है। काल तब तक ऋषि को नहीं छोड़ेगा जब तक उसे अपने साथ नहीं ले जाएगा। आज कुछ भी शुभ नहीं हो रहा। ग्रहों ने अपनी चाल बदली है। सभी ग्रह विपरीत हो गए हैं। विधि का विधान बदला है। ग्रहों के इस योग में अगर काल आया है ना, तो किसी ना किसी को तो लेकर जाएगा ही। नहीं पंडित जी, सुनिए प्लीज, प्लीज सुनिए। ये सुनिए प्लीज, रोकिए, गाड़ी रोकिए प्लीज, प्लीज रोकिए। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी हिम्मत रख लो प्लीज, बस थोड़ी सी हिम्मत। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। गाड़ी रोकिए प्लीज, गाड़ी रोकिए प्लीज, प्लीज प्लीज, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। मेरे पति। क्या हुआ इन्हें? नहीं, मगरमच्छ ने काटा है, वो बहुत खून बह रहा है। प्लीज हॉस्पिटल लेके चलिए। ठीक, ये आपका भी बहुत खून बह रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप ही नहीं उठाइए प्लीज, जल्दी करिए, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैडम आप बैठिए, मैं उठाता हूँ इन्हें। नहीं, मैं मदद करती हूँ। चलो
ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से जा रहा था, वरना गांव में कोई दूसरा टेम्पो भी नहीं है सिवाय मेरे। तो आप रावत है? जी, आपको कैसे पता? वो गांव वाले जो मेरी मदद करने आए थे ना, उन्होंने बताया था कि आपके पास टेम्पो है, वो आप ही के पास जा रहे थे। लेकिन मैंने वेट नहीं किया, मैं रोड तक लेके आ गई। ये बड़ा अच्छा किया आपने, वरना एक बार मैं गांव से निकल जाता हूँ ना तो रात में आता हूँ। उन लोग के गांव से पहुँचने से पहले ही मैं निकल गया था गांव से। थैंक यू सो मच, आपने इतनी मदद की। आप प्लीज जल्दी चलिए ना हॉस्पिटल प्लीज। जी जी जी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे आप उठिए नहीं, आप लेटे रहिए। लक्ष्मी थी ना मेरे साथ, वो कहाँ पे है? वो हाँ जी, वो यही है, हॉस्पिटल में ही है, इमरजेंसी वार्ड नंबर 9 में, और उन्हें भी बहुत चोट लगी। मुझे मिलना होगा उससे। मुझे उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे आप अभी नहीं जा सकते, आप आराम कीजिए, और आप चल भी नहीं पाएंगे। आप समझ नहीं रही, उसे बहुत चोट लगी है। मुझे प्लीज जाने दीजिए। मैं डॉक्टर ग्रीश को बता देती हूँ कि आपको होश आ गया है, तब तक आप प्लीज रेस्ट कीजिए। मगरमच्छ से तुम्हें तो बचा लिया, मगरमच्छ ने उसको अपनी आगोश पे कर लिया। नीलम, पानी। नीलम, असर हो रहा है। जिस बात का डर था वो वही हो रहा है। लक्ष्मी ने ऋषि की जान बचा ली। आज ऋषि जिंदा है तो सिर्फ लक्ष्मी की वजह से। वरना हमारा बेटा तो कहा था हमने आपसे, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे ऋषि पर कोई खतरा है। और देखिए ना, हम सही थे। हाँ। आपसे हाँ कहने के लिए हाँ मत कहिए। पापा की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है आपको। मम्मी जी, आपसे भी कहा था ना हमने, करीब 1 साल पहले ऋषि को लेकर कुछ आभास हो रहा है, गलत आभास। और करिश्मा तुमसे भी कहा था, सबसे कहा था, बार बार कहते रहे, पर किसी ने नहीं माना, किसी ने नहीं मानी हमारी बात। देख लिया ना, हमने जो कहा था वो सही था। आप तो पापा के पास चले गए थे ना, सब कुछ बता दिया आपने उन्हें, और क्या क्या सुनना पड़ा उसके बाद हमें। वो पोसेसिव है, बेकार की बातें सोचते। कुछ नहीं हुआ है ऋषि को, सब ठीक है, हम अंधविश्वासी है। और आखिर में क्या हुआ, देख लिया ना आपने क्या हुआ। हम सही थे, हमने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही था। हाँ नीलम, तुम सही थी, पर तब तो आपने हमारी बात नहीं मानी थी। आप में से किसी ने हमारी बात नहीं मानी थी।
मैंने मानी ना। हाँ मानी, सिर्फ दिल रखने के लिए हमारा, पर हमेशा की तरह हम सही थे। You were right, ईशा। पापा से हम जब भी कोई ऐसी बात करते वो हम पर गुस्सा करते हैं, हम पर नाराज हो जाते हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती उनकी कि अगर भगवान है, सूरज है, चंद्रमा है तो बाकी ग्रह नक्षत्र भी तो है ना, उन सबका अपना प्रभाव है। उन्होंने तो तब भी हमारी बात नहीं मानी जब हम ऋषि की कुंडली पंडित बद्रीनाथ जी के पास लेकर गए। और क्या कहा पंडित जी ने, याद है आपको? उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी प्रेडिक्ट किया, सब सच हो रहा है। जैसा जैसा उन्होंने कहा सब वैसा ही हो रहा है। और सिर्फ एक पंडित जी थे जिन्होंने कहा कि ये हमारा पोजेसिवनेस नहीं, हमारा आभास नहीं, अंधविश्वास नहीं, बल्कि सब कुछ जो हो रहा है ये ऋषि की कुंडली में है। ऋषि की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है, मार्गेश दोष। कैसे कोई अपनी लाइफ दांव पे लगा सकता है? लाइफ है ये, एक ही बार मिलती है, और वो भी दूसरे के लिए सैक्रिफाइस। कौन करता है ऐसे? ऋषि, आप दोनों बिल्कुल सेम हैं। ऐसे पति पत्नी हमने देखे ही नहीं। और भी औरतें हैं जो अपने पतियों को ऐसे प्यार करती हैं, पर आप बहुत किस्मत वाली हैं क्योंकि आपके पति आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब आप होश में आई तो आपको उन्हें देखना था, जब वो होश में आए तो उन्हें आपको देखना था। उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, फिर भी वो यहाँ तक आए आपको देखने के लिए। पागल हैं आपके लिए। अगर आप होश में होती तो देखती कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आज मैं होश में होती, सच में देख लेती। वो ठीक है ना? आप उन्हें कुछ होने देंगी और ना वो आपको कुछ होने देंगे, समझी नहीं? रुको दिखाती हूँ। ये देखूं, वो यहाँ आकर खुद अपने हाथों से आपकी मांग भर कर गए हैं। तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। मैं एक बार प्लीज जाके देख लो। अब आप रुकेंगी थोड़ी? वार्ड नंबर 5। तुम आ गए। जब वो होश में आए तो उन्हें आपको देखना था। उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, फिर भी वो यहाँ तक आए आपको देखने के लिए। पागल हैं आपके लिए। अगर आप होश में होती तो देखती। बहुत ज्यादा इंतजार करवा दिया। Just come here and hug me, please. I love you, Rishi. I love you so much.
ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में सुन के I just got so scared. ऋषि, I cannot live without you. तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसे चुप क्यों हो तुम? कुछ बोलो ना। ये आपके लिए। मुझे नहीं खाना। बाय गाइस। कुछ भी सोच लेती हूँ मैं, कुछ बदला नहीं है। मैंने नाराज नहीं किया है ऋषि को। वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आप प्यार नहीं करते क्या तुम मुझसे? तो बोलो ना that you love me. Say it. I love you, Malishka. I love you. I love you too. ऋषि, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। दिस इज नॉट डन ऋषि, सही नहीं है ये। क्या सही नहीं रहा है? आप और मॉम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं मलिश्का से कितना प्यार करता हूं। इनफैक्ट जो आप लोगों ने मेरे साथ किया वो सही नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं है मलिश्का, गलती करिश्मा की है। मेरी गलती? ऐसा क्या किया मैंने? तो छठ परे नीलम, पहले कभी इसे अपनी गलती का एहसास हुआ है जो आज होगा? करिश्मा, अगर तुम फोन करके मलिश्का को बताओगी कि ऋषि हॉस्पिटल में है तो वो और क्या करेगी? वो यहीं आ जाएगी ना। थैंक यू सच दिल से। एक बार फिर तुमने हमारे बेटे की जान बचा ली। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं पराई हूं क्या? आपकी अपनी हूं ना? ऋषि तो मेरा सब कुछ। मुझे चाहे जो हो जाए पर इन्हें कुछ नहीं होना। नहीं लक्ष्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए। तुम ठीक हो ना? हम आए थे तुम्हारे कमरे में पर बेहोश थी तुम, इसलिए फिर ऋषि के पास चले आए। सॉरी, हमें रुकना चाहिए था। नहीं, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। इनकी आंख खुली होगी तो आपको देख के कितना अच्छा लगा होगा। जब दर्द होता है तो सबसे पहले माँ ही चाहिए होती है। दर्द तो तुझे भी हुआ था ना पुत्र, तुझे नहीं चाहिए थी माँ?
है ना मेरे पास। मम्मी जी I'm also sorry लक्ष्मी, मैं भी वहां पर नहीं था। बट ऑनेस्टली ऋषि भाई को ऐसे देखा तो कुछ और समझ में ही नहीं आया। जस्ट केम टू हिम। नहीं, कोई बात नहीं। हम बहुत प्यार करते हैं ना आप इनसे। शालू और बानी भी मुझसे इतना ही प्यार करती हैं। वो भाई बहनों का प्यार कुछ होता ही ऐसा है, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। बहुत अच्छा किया जो आप सब लोग आ गए। वैसे वीर भाई गए थे तुमसे मिलने, मिली तुम उनसे? हाँ मिले, वो बाहर। हाय, I'm sorry, वो मैं अरे काम सिट ना। नहीं कोई। हाँ लक्ष्मी तुम बैठो, आ जाओ, तुम्हारे पैर में लगी है ना। पहचानने की कोशिश कर रही हो, कहाँ देखा था मुझे? एंगेजमेंट पार्टी पे जब तुम गिर गई थी वहां। हाँ, आप ऋषि की फ्रेंड? राइट। सिर्फ फ्रेंड नहीं है। क्या कहा डॉक्टर ने? कब जा सकते हैं हम लोग घर? कुछ बताया डॉक्टर ने? तुम्हारी मॉम ने पंडित जी से बात की है और उन्हें बताया कि इस बार गणेश चतुर्थी फेस्टिवल में हम हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन क्यों मॉम? गणेश चतुर्थी फेस्टिवल आपका फेवरेट फेस्टिवल है। मैं जानता हूँ गणेश चतुर्थी फेस्टिवल नीलम का फेवरेट है, इसलिए मैंने डॉक्टर से जाके बात की, तुम दोनों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, तो थोड़ी रेस्ट कर लोगे तो एकदम से ठीक हो जाओगे। इनफैक्ट गणेश चतुर्थी फेस्टिवल में एक दूसरे के साथ रेस भी कर सकोगे। मम्मी जी आपका बेटा ना कोई बात सीधी नहीं बोलता। ओ पुत्र तुझे पता है इसे बात को गोल गोल जलेबी की तरह घुमा के करने की आदत है, फिर तू क्यों? माँ भाभी आप ही बता दीजिए डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि आज शाम तक तुम दोनों को डिस्चार्ज कर देंगे, कल शाम तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे एंड बाय देन तुम लोग बेटर भी फील करोगे। लो इतनी सीधी होगी जलेबी। मामा आप भी। थैंक गॉड मॉम, आई एम टाइम टू गो होम। ये शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है। सॉरी मॉम। वैसे मेरा काम भी पूरा हो गया है, तो मैं भी साथ चलूं? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ओह वेट लक्ष्मी, मलिश्का तुम दोनों को देखने आई, तुम दोनों का हाल पूछने आई, एटलीस्ट उसे घर तो इनवाइट कर लो। हाँ आप भी चलिए ना हमारे साथ। लक्ष्मी तुम्हें आइडिया नहीं है तुम किसे इनवाइट कर रही हो। ऋषि तुम भी बोल दो ना। मलिश्का तुम भी साथ चल रही हो हमारे? इनवाइट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो? फैमिली हो, फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, तो इतना हक तो बनता ही है ना। अब बताओ। साथ चलोगी ना हमारे? हाँ या ना? हाँ। यस हम घर आ चुके हैं। आप नीचे हो तो आइए ना, ऋषि के रूम में आइए। नीचे नवीन होगा, आपको ले आएगा ऊपर। थैंक यू। लक्ष्मी कम सिट। ले डॉक्टर ने बोला है ना रेस्ट करने के लिए। थोड़ा सा खा। आराम से। माँ डॉक्टर भूषण आ रहे हैं ऋषि को चेक करने के लिए।
लेकिन डैड वो शिमला वाले डॉक्टर ने कहा था ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर क्यों बुलाया आपने डॉक्टर भूषण को? हाँ ठीक बात है। ऋषि भाई आप एक काम करो, सबको डांस करके दिखा दो। आयुष क्या डांस करोगे तो सबको लगेगा ना आप ठीक हो। करो करो, तक दिन ना दिन नहीं करोगे। ऋषि तुम बेड से बिल्कुल नहीं उठोगे, सिर्फ रेस्ट करोगे, समझे? ओके फाइन मॉम, सिर्फ आज आपकी बात मानूंगा, कल आपकी कोई बात नहीं मानूंगा प्लीज। और हर साल की तरह आयुष और डैड के साथ मैं गणपति पापा को भी लेने जाऊंगा, ढोल ताशा के साथ। नाउ मामी विल गो साइलेंट। गणपति के नाम पे ना हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए गणपति पप्पा ही हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है इसके लिए। सो इट्स अ यस ना मॉम? सिर्फ कल के लिए। ओके। लक्ष्मी बेटा, तुम्हारे पंजाब में तो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल मनाते हैं? मतलब वहाँ माता का जगराता, माता की चौकी, ये सब ज्यादा होती है। यहाँ मुंबई में जोर शोर से मनाते हैं, इनफैक्ट ऑल ओवर महाराष्ट्र। एवरी ईयर, हर साल। और इस साल की खुशियाँ तो हम तुम्हारी वजह से सेलिब्रेट कर पाएंगे। इसकी वजह से क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ने हमारे ऋषि को बचाया। तो इस साल हम लोग गणेश चतुर्थी और जोर शोर से सेलिब्रेट करेंगे, है ना? यस एब्सोल्युटली। सर डॉक्टर साहब आए। कैसे हो ऋषि? हाय डॉक्टर, बिल्कुल ठीक, आप कैसे? फाइन। आंटी जी कैसे हैं आप? मैं तो एकदम चंगी, तू सुना की हाल चाल? फर्स्ट क्लास आंटी जी, आपका आशीर्वाद। ये ऋषि की फाइल। हाँ। लक्ष्मी तुम अपनी फाइल भी दे दो, वो तुम्हें भी चेक कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस डांस करने के लिए मत बोलना। कल 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 करेंगे। He is fine. How is he, डॉक्टर? लकीली घाव गहरा नहीं है, मेडिसिन देते रहिए, थोड़ा दर्द होगा लेकिन इतना नहीं, बर्दाश्त कर सकते। थैंक यू डॉक्टर। मैं चलता हूँ, आइए। एंड थैंक यू सो मच, लास्ट मिनट मैंने फोन किया, आप आ गए। मामा का कॉल है गाइस, एक्सक्यूज मी। Say hi to your mom, हाँ? क्यों भीड़ लगा रखी है? आराम करने दो। सुना नहीं डॉक्टर ने कहा कि आराम चाहिए इसको। अब आपकी बोल रहे हो आराम आराम ऋषि भाई के सामने? रहा ना खोते का खोता ही। मैंने सिर्फ आराम नहीं बोला है, आराम के साथ बीमार भी बोला है। चलो अब यहाँ से, और ऋषि ये खत्म करना है तूने। आप प्लीज थोड़ी देर मेरे साथ बैठेंगी? Sure. मॉम मैं थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर रहा हूँ, प्लीज मैं छोड़ के मत जाइएगा। कहीं नहीं जाएंगे हम, तुम्हारे पास ही है, तुम रेस्ट करो। अब मैं अभी आती हूँ। My Rishi is my only. हमेशा। मुझे ही याद कर रहे थे। ये लो पानी पी लो। थैंक यू। तुम अपने पैरों पे खड़े हो, दर्द नहीं हो रहा? नो हाँ, पर इट्स ओके। पहले भी तो अपने पैरों पे खड़ा हुआ था ना, इतना ज्यादा दर्द नहीं है अभी। इट्स ओके। और अच्छा भी है ना, कल गणपति पापा को लेने भी जाना है, तो शायद गणपति पापा ने स्ट्रेंथ दे दी हो। पानी पी लो।
क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बात है। टेल मी। तुम बहुत अच्छे हो ऋषि, सच्ची। कितना सोचते हो मेरे लिए, कितना ख्याल रखते हो, कितना प्यार करते हो। ये हो क्या ऋषि को? रिप्लाई नहीं कर रहे। अब इसका तो रिप्लाई करना ही होगा तुम्हें। ओ, क्लास। तुम सो जाओ। गुड नाइट। पिंक फ्लावर्स के ऊपर इसे शुभ लाभ बना देंगे और सारे बॉर्डर्स में ना ये पिंक फ्लावर्स ही यूज करना, ठीक है? और नहीं, बस ये काफी। और वो बड़ा वाला समय होगा ना तो वो भी ले आई। और प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, वो लोग जल्दी टाइम पे आ जाएंगे गणपति बप्पा को लेकर। क्या देख रही हो? ये लक्ष्मी हमेशा मेरे में काम क्यों करती रहती है जो घर की मेड्स और सर्वेंट्स आराम से कर ले? Doesn't she have a real job? I mean, ओबरॉयज की बहू है ये, अब बिहेव ऐसे कर रही है जैसे बलवंदर की वाइफ। What? That's a fact. ये लड़की जिसने कभी पैसे देखे ही ना हो, वो क्या समझेगी कि पैसे उसके लिए क्या कुछ खरीद सकता है? एंड कंफर्ट, लग्जरी, ऐसा ऐशो आराम ये इसने कभी देखा ही नहीं है। एंड यू नो व्हाट, हमने कभी ये सब काम खुद नहीं किए बिकॉज वी ऑलवेज हैड डेकोरेटर्स। आई मीन कम ऑन, वी ओन होटल्स, तो हमारे पास अपने ही बहुत सारे डेकोरेटर्स हैं। लक्ष्मी, अब तो लक्ष्मी गई। मतलब भाभी हेट्स जो लोग ट्रेडिशन तोड़ते हैं। और आज तक गणपति जी की पूजा में भाभी के फेवरेट डेकोरेटर्स ने ही डेकोरेशन किए, और आज देखो ये स्टूपिड लक्ष्मी ये यहाँ भी आ गई, और वो भी गणपति जी का स्थान डेकोरेट करे जो हमेशा भाभी अपने पर्सनल टच से डेकोरेट करवाती है। आई डोंट नो भाभी कैसे टॉलरेट करेंगी इसको और इसके मिडिल क्लास टेस्ट को। जी मम्मी जी, ये क्या कर रही हो तुम? वो मम्मी जी गणपति जी को ला रहे हैं ना बाबूजी, तो उनकी स्थापना के लिए जगह सजा रही थी। मैंने प्रशांत जी से किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? वो मैंने सुबह बाबूजी और ऋषि और आयुष जब गणपति जी लेने गए थे ना, तो बाबूजी से पूछा था कि गणेश चतुर्थी तो कल है, तो फिर आज क्यों ला रहे हैं? तो बाबूजी ने बताया कि हमने गुजरात से किसी कारीगर को बुलाया है गणपति जी के गहने बनाने के लिए। तो मैंने सोचा हमारे पास टाइम है तो ये भी सजा। लक्ष्मी, देख रही हो पूरा घर कितना सुंदर डेकोरेट किया है डेकोरेटर्स ने, तो स्थापना की जगह भी वही डेकोरेट कर देंगे। हमने हायर किया है उन्हें, वी आर पेइंग देम, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। वो मम्मी जी, क्या? वो मेरी माँ कहती थी कि अगर घर का शुभ काम घर की बहू बेटी करती है तो काम और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। अब देखना क्या होता है। इसलिए मैं एक्चुअली ठीक है दीदी तुम्हारी माँ, पर आइंदा कुछ करो लक्ष्मी तो एक बार मुझसे पूछ लिया करो, अच्छा लगेगा। जी।